हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड आज का ये जो वीडियो है ये उस वीडियो का पार्ट 2 है जिसे बनाने के लिए आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ट्रू ट्विन फ्लेम्स के कुछ ऐसे कन्फर्मेशन साइन को शेयर करने वाली हूँ जो मुझे मेरी जर्नी से मिली है, ठीक है। एंड उनमें से अगर आपको कोई 2-4 साइन भी मिल जाए ना तो आप समझ जाइए कि वही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है जिसके बारे में आप अभी से सोचना शुरू कर दिए हैं, ओके। एंड गाइस, अगर आप फुली अवेकेंड है तो आपसे ये सारे के सारे साइन रिजोनेट करने वाले हैं जो मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ओके। तो गाइस, अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं एंड आप इस वीडियो का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप एंड स्क्रीन पर भी जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, ओके। तो ट्रू ट्विन फ्लेम्स का जो साइंस मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ उसमें से सबसे पहला जो साइन है वो ये है कि आप जिस पर्सन के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं उसी पर्सन के साथ आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपकी लाइफ की अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होगा, ओके। मतलब इससे पहले आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे ना, वो रिलेशनशिप हार्डली 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स या फिर 6 मंथ या फिर 1 ईयर तक चल के ब्रेकअप हो जाता है, ओके। और यहाँ तक कि आप उस पर्सन की शक्ल तक भी भूल जाते हैं कि वो पर्सन एक्चुअली कैसा दिखता था, ओके। बट ये जो पर्सन है ना, इसकी शक्ल तो दूर की बात है, इसके साथ ब्रेकअप भी नहीं होता है, ना ही कभी होगा, ठीक है। आप उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो प्यार है ना आप दोनों के बीच, ये आपकी सोल की ही कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि जब आपकी सोल किसी से प्यार करते हैं ना, वो लव इटर्नल होता है, ठीक है, क्योंकि एक सोल हमेशा एक सोल से ही प्यार करता है, ओके। एंड अगर आप अभी इस एनर्जी में आ गए हैं कि अगर रहना है तो उसी पर्सन के साथ, नहीं तो कोई और नहीं, मतलब या तो वो नहीं तो कोई और नहीं, अगर आप इस एनर्जी में आ गए हैं तो आप समझ जाइए कि वही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ओके। अब दूसरा साइन एक ट्रू ट्विन फ्लेम का ये होता है कि आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है ना, इस 3D रिलेशनशिप से पूरा अलग होता है, ठीक है। मतलब आप इस 3D में जो कपल देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत मतलब घूमते फिरते हैं, बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स को अपनी सोशल अकाउंट में शेयर करते रहते हैं, या फिर एक दूसरे की बर्थडे पर एक दूसरे को विश करते हैं, दूसरे को गिफ्ट देते हैं, या फिर वैकेशन में घूमने जाते हैं। एंड उनमें से जो लड़का होता है वो लड़के से प्रपोज़ करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और शादी के लिए भी ये बोलता है कि मैं तुमसे आगे शादी करूँगा, ये कोई शादी का कमिटमेंट भी देते हैं और शादी भी कर लेते हैं, ठीक है। पर आपकी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है, ना ही वो आपको आपकी बर्थडे पर विश करते हैं, ना ही वो आपको कोई गिफ्ट देते हैं, ना ही वो आपके बारे में किसी को बताते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी दिल की बात भी आपको नहीं बताते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, या फिर शादी के लिए आपको कोई कमिटमेंट देते हैं। मतलब ये जो 3D वर्ल्ड में होता है आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जिसकी वजह से आप इस 3D कपल्स को देख के मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि काश मेरा पर्सन भी ऐसा होता तो वो भी मुझे प्रपोज करता, या फिर ओके। जिसकी वजह से आप मन ही मन बहुत दुखी रहते हैं, ठीक है, ओके। और कल जब न्यू ईयर आएगी तो हो सकता है कि आपकी पर्सन आपको विश ना करे, तो उसकी वजह से आप दुखी मत होना, ठीक है। उनकी जो एनर्जी है ना वो आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आपको सडनली हैप्पी फील हो जाए तो आप समझ जाने कि ये उनकी एनर्जी है जो आपको न्यू ईयर की विश भेज रहे हैं, ओके। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो रिलेशनशिप होता है ना ये 3D बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। आप दोनों की जो रिलेशनशिप है ना ये हायर डायमेंशन की होती है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनके जो मैसेजेस है वो आपको इस 3D वर्ल्ड में ना मिले, बट आप उनकी एनर्जी को एनर्जेटिकली पिक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइन होता है जो एक ट्रू ट्विन फ्लेम का होता है वो ये है कि आपको अब शादी से कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब आपके जो ट्विन है वो आपसे अब शादी करे या फिर ना करे, आपको ये सबसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप अकेले में जीना सीख जाते हैं, ठीक है। उनके बिना भी आप उनको फील कर पाते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि ट्विन फ्लेम के लिए शादी का कोई मतलब ही नहीं होता है इस 3D में, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ना होते हुए भी एक दूसरे से एनर्जेटिकली हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एंड यही ट्विन फ्लेम का
हैसियत है। ओके ओके। एंड अगर आप अभी आपकी ट्विन के पीछे शादी के लिए भाग रहे हैं तो वो आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि जब तक शादी का ये भूख अपने अंदर ही ना मिट जाए ना, तब तक आपकी ट्विन को डिवाइन आपसे ऐसे ही भगाते रहेंगे, ठीक है। ओके। एंड आपके सामने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ जाएंगे जिसकी वजह से आप खुद ही मना करोगे कि नहीं, मुझे अब उससे शादी नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आपके सारे के सारे जो डिज़ायर है, वो सारे डिज़ायर अपने अंदर ही मिट जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी सारे डिज़ायर अपने अंदर मिट रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी जो पर्सन है ना, वही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो साइन होता है वो ये है कि आपको ऐसा फील होता है जैसे आप दोबारा जन्म लिए हैं। मतलब आपको अब ऐसा फील होता है कि जैसे आप यूनिवर्स की वो लैंग्वेज को समझ रहे हैं आसानी से, ठीक है। और आप ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्स आपको कब क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस नहीं मिल रहा था पहले, तो अब क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल गया है, ठीक है। एंड आपको ये समझ में आ जाती है कि आपको वाकई करना क्या है, आप किस चीज़ के लिए इस धरती पे आए हैं, ठीक है। आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो साइन होता है जो एक ट्रू ट्विन फ्लेम का होता है वो ये है कि आप आंखें बंद करके भी वही सारी चीज़ों को देख पाते हैं जो कोई और नहीं देख पाता, ठीक है। ओके। जो आपके कान कभी नहीं सुना हो वही सब आप सुन लेते हैं, बिना कुछ बोले आप उनकी आवाज़ को सुन पाते हैं, ठीक है। आपको बाहर की आवाज़ से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ अगर सुनाई देता है तो आप समझ जाइए कि वही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ओके। अब नेक्स्ट साइन ये होता है कि सपोज मान लो आपने बहुत सारे पढ़ाई कर लिया है और बहुत सारे डिग्रीज़ है आपके पास, आपने बहुत सारा क्वालिफाई कर लिए हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे कुछ आप क्वालिफाइड हैं, बट आप आपकी कैरियर में स्टेबल नहीं है अभी तक, ना ही कोई जॉब मिला है, ना ही आपने कुछ किया है, आपको कहीं पर भी आप परमानेंट के लिए सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी तक सेटल नहीं हैं तो आपको आपकी लाइफ की पर्पस अभी तक नहीं मिली है, ठीक है, ना ही आप फुल्ली अवेकेंड हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ी देर के लिए आपकी कैरियर में ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और डिवाइन को प्रे कीजिए कि वो आपको लाइफ का पर्पस दिखाएं, ठीक है। एंड अगर आप अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करने के बाद आपको आपकी सारे क्वेश्चन का सवाल मिलना शुरू हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि वही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है। क्योंकि अगर आप सवाल है तो आपका ट्विन फ्लेम ही आपका जवाब है, ठीक है। आपका सारा सवाल का आंसर आपका ट्विन फ्लेम है, ओके। लाइफ का पर्पस जो होता है ना, वो आपकी ट्विन से ही शुरू होता है, ठीक है। जिसे जानने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर ही झांकना पड़ता है। और और वही पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है जो आपको सबसे पहले ये सिखाता है कि कैसे अपने अंदर झांकना है, ओके। सो गाइज, यही था ट्रू ट्विन फ्लेम्स के वो 100% कन्फर्मेशन साइन जो सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम्स को ही मिलता है, ओके। एंड यस, कल न्यू ईयर है तो हो सकता है कि आपकी जो पर्सन है ना आपको न्यू ईयर भी विश ना करें, तो उसके लिए आपको दुखी रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि हो सकता है कि उनकी जो मैसेजेस है वो आपको इस 3D वर्ल्ड में ना मिले, बट आप एनर्जेटिकली उनकी मैसेज को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कल सडनली हैप्पी फील हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका पर्सन आपको विश कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप आपकी पर्सन की एनर्जी को पिक नहीं कर पा रहे हैं, बट आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, तो आप समझ जाइए कि ये जो विश मैं आपको करने वाली हूँ ये आपकी पर्सन की ही विश है आपके लिए, ठीक है। तो wishing you a very 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 happy new year to you and your family, and lots of love from me and love you. So now keep smiling and be happy always. And again wishing you a very happy new year to you and your family. Okay, so thanks for watching and love you.